And now I am going to introduce prime ideal. Prime ideal. So today we will do two types of ideal, prime ideal and maximal ideal. We will see some of their properties and some examples. Okay, so prime ideal, a proper ideal इसका कुछ नाम देते हैं आई of a commutative ring R is called prime ideal of R if AB is in R and A into B belongs to I. This implies either A is in I or B is in I. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जेट ले रहे हैं, इस डिफिनीशन को हम जस्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जेट के अंदर 6Z हमने लिया और ये 6Z एक आइडियल होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आइडियल होता है। ठीक है, अब हमने जेड में दो एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया 2 और 3 जेड में लिया, और अब देख सकते हैं 2 into 3 अगर हम करेंगे तो 6 आएगा और 6Z में बिलोंग करता है। ठीक है, 6 क्या है, 6Z के अंदर बिलोंग करता है। लेकिन अगर 6Z के अंदर बिलोंग कर रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 भी 6Z के अंदर होगा या 3 6Z के अंदर है? क्या आप ये कह सकते हैं? क्या एलिमेंट 2 6Z के अंदर है? नो। 6Z के अंदर कौन है? 6Z के अंदर वो एलिमेंट है जिसको 6 डिवाइड करता है, वो इंटीजर्स हैं 6Z के अंदर जो 6 के मल्टीपल हैं। तो 2 तो 6 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 6Z के अंदर नहीं होगा। ऑन द सेम वे 3 इज नॉट इन 6Z, लेकिन 2 into 3 6Z है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ प्राइम आइडियल की डिफिनीशन देखिए, प्राइम आइडियल की डिफिनीशन में कहा गया है कि आइडियल कैसा होना चाहिए, आइडियल ऐसा होना चाहिए कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उसमें जा रहा है तो कम से कम दोनों में से एक एलिमेंट उसके अंदर जाए। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये दिखा रहा है कि 6Z इज नॉट ए प्राइम आइडियल ऑफ Z। ये एग्जाम्पल है और ये दिखा रहा है कि 6Z इज नॉट ए प्राइम आइडियल, 6Z इज नॉट अ प्राइम आइडियल ऑफ Z। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्राइम आइडियल के एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज हम लोग और रिकॉल करते हैं, शायद हमने पहले डिस्कस नहीं की थी। अगर हम जेड ले रहे हैं तो जेड प्लस डॉट क्या हो गया, ये रिंग हो गई। ठीक है, लेकिन इस रिंग में जो जेड प्लस है वो क्या होगा, एक ग्रुप है, और एक्चुअल में ये कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है। जेड जो होता है वो 1 से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप होता है, इसको नोटेशन में साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1 लिखते हैं। साइक्लिक ग्रुप की अपनी एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है, सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है ना,
साइक्लिक ग्रुप का कोई भी अगर हम सब ग्रुप लेंगे तो वो साइक्लिक आएगा। इसका मतलब अगर हम जेड प्लस का कोई भी सब ग्रुप लेंगे तो वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक होने का मतलब एक सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होगा, ठीक है ना। सो जेड के सारे सब ग्रुप सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होंगे। सो टेक अ सब ग्रुप H of Z, then there exists n in Z such that H will be generated by n। तो जनरेटेड बाई n का मतलब क्या हो गया, n के सारे मल्टीपल्स आएंगे, तो इसको हम लोग nz से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो z प्लस है इसका जो भी सब ग्रुप होगा वो nz टाइप का होगा। nz विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ z प्लस। अब देखो जब सब ग्रुप हमने कह दिया इस फॉर्म का होगा, तो अगर हम इस रिंग की z प्लस डॉट रिंग की बात करें और इसमें हम कहें सब रिंग, तो सब रिंग होने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ता है, सब ग्रुप होना पड़ता है। तो जो सब रिंग होगी वो भी तो इसी फॉर्म की होगी, एनजेड फॉर्म की। इसकी सारी सब रिंग जो है एनजेड फॉर्म की होगी, और हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि एनजेड इज ए सब रिंग। वी कैन चेक दैट एनजेड इज अ सब रिंग। तो एनजेड सबसे पहले हमने क्या देखा, सब ग्रुप है, और फिर हमने देखा सब रिंग है। एक चीज और ध्यान देना, जो आइडियल होता है वो क्या होता है, आइडियल जो होता है वो पहले सब रिंग होता है। तो इन्हीं सब रिंग में ये जो एनजेड टाइप की सब रिंग आ रही है, इन्हीं सब रिंग में से कुछ आइडियल होते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग अगर चेक करेंगे तो जितनी सब रिंग है सबकी सब आइडियल है। सो एनजेड इज आइडियल, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन। हर एन के लिए ये आइडियल बनाएगा, एनजेड जो है हर एन के लिए आइडियल होगा। जो चीज हम कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। कंक्लूजन ये हुआ कि जेड प्लस डॉट रिंग का जितना भी आइडियल है, सो ऑल आइडियल्स ऑफ z plus dot is of the form nz। इसके जितने भी आइडियल हैं वो nz टाइप के होंगे, ठीक है। हमको क्या देना है, हमको प्राइम आइडियल का एग्जांपल देना है, ठीक है। हमको देना है प्राइम आइडियल का एग्जांपल देना है। अब देखो अगर मान लो सपोज nz इज प्राइम आइडियल, मान लीजिए कि हमने nz लिया और ये प्राइम आइडियल है, तो इस n की क्या खास बात होगी, ये सोचने की बात है कि n में ऐसी क्या खास बात लें कि nz एक प्राइम आइडियल आए। तो खास बात ये है कि अगर हम दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लें, a लें और b लें, वो nz के अंदर जाए। तो इसको इम्प्लाइज करना चाहिए कि a या तो nz में होगा या तो b nz में होगा, ठीक है। ए बी nz में कब होगा, ए बी nz में होने का मतलब है सीधा सा, बता सकते हो ए बी nz में कब जाएगा। ए बी nz में कब जाएगा, जब ए बी को n टाइम्स समथिंग लिखेंगे। डू यू एग्री और नॉट। हम आपको जस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि nz कब प्राइम आइडियल होगा। हमने देखा सबसे पहले कि जो भी आइडियल है वो nz टाइप का है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि nz प्राइम आइडियल कब होगा। तो प्राइम आइडियल होने के लिए कंडीशन ये है कि ए बी अगर nz में बिलोंग कर रहा है, तो या तो a nz में जाए या b nz में जाए। तो ए बी nz में तब जाएगा जब n ए बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि n डिवाइड से b, और a nz में तब जाएगा जब n a को डिवाइड करे या n b को डिवाइड करे, ठीक है ना। यानी n नंबर की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जब n a इंटू बी को डिवाइड करेगा तो n या तो a को डिवाइड करे या तो n b को डिवाइड करे। लेकिन ये प्रॉपर्टी किस नंबर में होती है,
ये प्रॉपर्टी अगर इंटीजर्स में देखें तो प्राइम नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्राइम नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो कम से कम एक नंबर को जरूर डिवाइड करेगा, यानी इन दोनों में से किसी एक नंबर के फैक्टर में वो प्राइम जरूर होगा। दोनों के फैक्टर में हो सकता है बट एक के फैक्टर में जरूर होगा, है ना। जैसे हमने 6 लिया तो 6 में ये प्रॉपर्टी थी कि 6 2 इंटू 3 को, सॉरी 6 को 2 इंटू 3 डिवाइड कर रहा है ना। सॉरी 2 इंटू 3 को 6 डिवाइड कर रहा था, लेकिन 6 इंडिविजुअली ना तो 2 को डिवाइड कर रहा है ना तो 3 को डिवाइड कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये नंबर टूट रहा था और टूट के इसका कुछ हिस्सा इसको डिवाइड कर दे रहा था और कुछ हिस्सा इसको डिवाइड कर रहा था। लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक ना। तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको प्राइम आइडियल बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, n प्राइम आइडियल होगा, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। सो अगर ये प्राइम आइडियल है तो n की प्रॉपर्टी होगी n डिवाइड्स a b इंप्लाइज n डिवाइड्स a और n डिवाइड्स b, और ये प्राइम एलिमेंट की डिफिनीशन की तरह भी लिया जाता है z के ऊपर कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो a इंटू बी को डिवाइड कर रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि या तो a को डिवाइड करे या तो b को डिवाइड करे, तो वो नंबर प्राइम आएगा। तो हम कह सकते हैं n इज प्राइम, n इज प्राइम। सो व्हाट इज कंक्लूजन? Conclusion is that nZ is prime ideal if and only if n is prime। तो nZ प्राइम आइडियल होगा if and only if n is prime। तो एक चीज ध्यान रखना, प्राइम आइडियल ऑफ z, प्राइम आइडियल ऑफ z if and only if n is prime। Is this point is clear? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। zx, zx क्या है, पॉलिनोमियल रिंग है। zx क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है, a1x up to anx to the power n such that ai belongs to z, इंटीजर कोफिशिएंट, n कोई इंटीजर, n कोई नेचुरल नंबर है क्योंकि हर डिग्री के पॉलिनोमियल्स में आएंगे, एंड दिस इज द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस रिंग के लिए डिटेल में हम लोग करेंगे। इसमें एडिशन कैसे डिफाइन होता है, दो पॉलिनोमियल का सम करना, और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होता है, दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट करना, ठीक ना। इसको एक बार डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे पॉलिनोमियल रिंग को, अभी जस्ट हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसे। इस रिंग में अगर हम एक आइडियल ले लें, आइडियल जनरेटेड बाय x, तो आइडियल जनरेटेड बाय x का मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म x टाइम्स rx such that rx belongs to zx, यानी हर पॉलिनोमियल में x से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x। तो क्या होगा, ये जो वो सारे पॉलिनोमियल आएंगे जिनमें कांस्टेंट टर्म 0 है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स whose constant term is 0। ये उन पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिसका कांस्टेंट टर्म 0 आ रहा है। बात क्लियर है? और ये क्या है, ये आइडियल है क्योंकि बाय डेफिनेशन हम लोग लिए हैं इस तरह का जो सेट होता है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। दिस इज एन आइडियल। सो द थिंग इज दैट इज दिस सेट, इज दिस आइडियल इज प्राइम आइडियल और नॉट। तो मान लो कि दो आइडियल का ये प्रोडक्ट इसके अंदर जा रहा है, सपोज सम qx इंटू rx ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। दो पॉलिनोमियल का हमने प्रोडक्ट लिया,
और वो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स के अंदर जा रहा है। अगर हम ये दिखा पाए कि दोनों में से एक पॉलिनोमियल आर एक्स के अंदर चला जाएगा, एक पॉलिनोमियल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स के अंदर चला जाएगा, तो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स क्या हो जाएगा? प्राइम आइडियल हो जाएगा। ठीक है ना? देखो क्यू एक्स इंटू आर एक्स अगर इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? क्यू एक्स इंटू आर एक्स जो पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स इंटू आर एक्स हैज नो कांस्टेंट टर्म। क्यों? क्योंकि क्यू एक्स इंटू आर एक्स कैसा दिखेगा? क्यू एक्स इंटू आर एक्स जो है वो दिखेगा एक्स टाइम्स सम पॉलिनोमियल एफ एक्स, ऐसा दिखेगा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म तो जीरो होगा। हम जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? आप लोग को समझ में आ रहा है जो हम कह रहे हैं? यस और नो? क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म जीरो कैसे होगा? अच्छा, ये आइडियल समझ में आया कि इस आइडियल के टर्म जो होंगे एक्स टाइम्स आर एक्स होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? नो सर। अच्छा ठीक है, कोई बात। जहां ना समझ में आए हमें बताइए, हम आपको फिर से बताएंगे। रिकॉल करिए, हमने एक आपको बताया था कि आर अगर कोई रिंग है, लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव डन। आर अगर हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी 1 है, और अगर इसके अंदर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज करिए हमने एक एलिमेंट ए आर के अंदर लिया, तो हम लोग एक आइडियल जनरेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। और ये आइडियल क्या होता है? ए इंटू आर टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। दिस इज एन आइडियल एंड दिस आइडियल इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। ये रिकॉल हो रहा है आपको? क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। अब देखो ये जो रिंग लिया, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक रिंग होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। ये वही पॉलिनोमियल है जो आप लोग हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, या उससे छोटी क्लास में भी आप लोग पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन किए, एडिशन किए, डिग्री डिफाइन किए, ये वही पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, इसके कोफिशिएंट सारे x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर से आ रहे हैं, इसलिए इसको इंटीग्रल पॉलिनोमियल हम लोग कह सकते हैं, पॉलिनोमियल ओवर z कह सकते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ये कॉम्यूटेटिव रिंग है क्योंकि दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब कम्यूट करते हैं पॉलिनोमियल आपस में। तो x क्या है? x भी एक पॉलिनोमियल है, यानी इस रिंग का एक एलिमेंट है, और x से हम एक आइडियल जनरेट कर सकते हैं। आइडियल कैसे जनरेट कर सकते हैं? x टाइम्स आर एक्स। आर एक्स क्या है? इस रिंग का एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे लिया a से जनरेटेड आइडियल क्या हुआ? a इंटू आर, वेयर आर इज एन एलिमेंट ऑफ द रिंग। उसी तरह से यहाँ पे जो पॉलिनोमियल जो x से जनरेटेड आइडियल है वो कैसा दिखेगा? x इंटू आर एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट आर एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स, इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन। क्या अभी ये क्लियर हो रहा है? यस सर। लेकिन अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखिए x इंटू आर एक्स, तो आर एक्स क्या होगा? आर एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा। आर एक्स कैसा दिख सकता है? ए नॉट प्लस ए वन एक्स से लेकर कुछ x की डिग्री तक ही जाएगा, ए एन एक्स टू द पावर एन हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये अगर मान लीजिए आर एक्स है, तो इसमें ए नॉट क्या है? कांस्टेंट टर्म है। लेकिन आर एक्स में अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो अब जो नया बनेगा उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा? ए नॉट एक्स कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ए नॉट एक्स आता। यस, तो कांस्टेंट टर्म तो चला गया, नहीं है इसमें।
तो Yes, इसलिए sir. इसके अंदर वो पॉलिनोमियल्स आएंगे जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म जीरो है जिसका। समझ में आ रहा है? सो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स और प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एक्स मींस सेट ऑफ दोस पॉलिनोमियल्स हुज कांस्टेंट टर्म इज जीरो। इसीलिए ऐसा लिखा कि वो पॉलिनोमियल्स जिसका कांस्टेंट टर्म जीरो है। क्लियर है ये? Yes, sir. अब देखो, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो हमने आइडियल लिया है ये एक प्राइम आइडियल है। तो सपोज करो दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट इसके अंदर जा रहा है। प्राइम आइडियल की डिफिनीशन क्या है? अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उस आइडियल में हो तो कम से कम दोनों में से कम एक एलिमेंट उस आइडियल में होना चाहिए। तो सपोज करो QX into RX बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय X। तो इसका मतलब ये हो गया कि QX into RX जो है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है ना? यस सर। अब अगर QX और RX के प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म नहीं है और अगर QX में कांस्टेंट टर्म होता, सपोज करो QX में कांस्टेंट टर्म होता, तो QX के साथ दिखता A0 plus A1x plus सम AK x to the power k ऐसा दिखता अगर QX में कांस्टेंट टर्म होता। और अगर RX में भी कांस्टेंट टर्म होता तो RX ऐसा दिखता B0 plus B1x plus some BS x to the power s ऐसा दिखता। तो अगर हम QX और RX का प्रोडक्ट किए होते, QX और RX का प्रोडक्ट किए होते तो इसमें कांस्टेंट टर्म आता कि नहीं आता? Yes, sir. Yes. A0 B0 कांस्टेंट हो जाता। इसका मतलब अगर QX में भी कांस्टेंट टर्म है और RX में भी कांस्टेंट टर्म है तो QX into RX के पास भी कांस्टेंट टर्म होगा। क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं कि QX RX has no constant term, this implies क्या implies कर रहा है? Yes? सर इस बार इसमें कांस्टेंट कैसे आ गया? क्या चीज? RX अब कांस्टेंट कैसे हो गया? नहीं, RX कांस्टेंट नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि अगर QX के पास कांस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल के पास और RX पॉलिनोमियल के पास कांस्टेंट टर्म है तो QX और RX को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में एक टर्म आएगा आपका A0 B0 और आप देख सकते हैं ये A0 B0 में x की पावर 0 होगी, यानी ये जो है इसका कांस्टेंट टर्म होगा। दिस A0 B0 इज कांस्टेंट टर्म फॉर QX RX। अब QX RX में कांस्टेंट टर्म नहीं होने का मतलब है कि या तो A0 0 हो या तो B0 0 हो या दोनों 0। समझ में आ रही बात? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए आप। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से देखिए। QX into RX के पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। QX into RX को मल्टीप्लाई करेंगे तो A0 और B0 एक टर्म आएगा जिसमें x नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट टर्म है। सो QX into RX में भी कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और वो कांस्टेंट टर्म होगा A0 B0। तो अगर QX RX में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब या तो A0 0 हो या तो B0 0 हो या तो दोनों 0। सो दिस implies either QX has no constant term or RX has no constant term. Are you satisfied with this statement? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? QX या RX में से कोई एक पॉलिनोमियल आइडियल जनरेटेड बाय X के अंदर जाएगा। Do you agree or not? Yes, sir. So QX belongs to this or RX belongs to ideal generated by X. Hence
दिस इज प्राइम आइडियल. ये क्या है? प्राइम आइडियल. समझ में आ रही बात? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए. सर हाँ, जब ए नॉट और बी नॉट में से कोई ए नॉट जीरो या फिर बी नॉट जीरो हो तो कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाएगा. हाँ, सर उसके आगे. हाँ. कांस्टेंट टर्म अगर खत्म हो गया किसी पॉलिनोमियल में तो वो पॉलिनोमियल कहाँ चला गया? वो पॉलिनोमियल सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स में चला गया जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है. ये कांस्टेंट टर्म जीरो है और वो उस सेट का नाम क्या है? ब्रैकेट एक्स. तो यही बात हम लिख रहे हैं कि अगर क्यू एक्स में कांस्टेंट टर्म नहीं है या आर एक्स में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो या तो क्यू एक्स आइडियल जनरेटेड बाई एक्स के अंदर गया या आर एक्स आइडियल जनरेटेड बाई एक्स के अंदर चला गया. और यही हमको दिखाना था कि अगर दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आइडियल जनरेटेड बाई एक्स के अंदर है तो या तो एक पॉलिनोमियल होगा या तो दूसरा पॉलिनोमियल आइडियल जनरेटेड बाई एक्स के अंदर जाएगा. ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो इसी आइडियल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम आइडियल. और आइडियल जनरेटेड बाई एक्स के साथ ऐसा हो रहा है. क्या ये क्लियर है आपको? यस सर. किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछिए. हम आप जितनी बार पूछेंगे हम उतनी बार बताएंगे. ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देखा प्राइम आइडियल्स के. एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राइम आइडियल हमने डिफाइन किया है तो हमने प्रॉपर आइडियल लिया है. क्योंकि अगर आप पूरा रिंग ले लीजिएगा तो हम रिंग में हमेशा ही प्रॉपर्टी होगी क्योंकि सारे एलिमेंट रिंग से ही आ रहे हैं. तो हम लोग प्राइम आइडियल जब डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग प्रॉपर आइडियल को ही प्राइम आइडियल डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए. एग्जांपल, सपोज R is an integral domain. मान लीजिए R इंटीग्रल डोमेन है. कंसीडर आइडियल I is equal to 0 एलिमेंट. इस आइडियल को देखिए. क्या ये आइडियल इस रिंग का प्राइम आइडियल है? क्या ये आइडियल इस रिंग का प्राइम आइडियल है? बताइए तो. रिंग क्या है? इंटीग्रल डोमेन है और एक आइडियल हमने आई लिया. यस प्लीज. यस प्लीज टेल मी. यस प्लीज, क्या कह रहे थे बताइए. हेलो यस सलमान. सर, बोल रहे थे नहीं होगा क्योंकि इससे पहले डिफाइन किए थे कि एन प्राइम होना चाहिए. अगर एन एन गेट प्राइम होना चाहिए. नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है और हमने एक आइडियल लिया जीरो आइडियल इसको बोल सकते हैं हम लोग. ये आइडियल प्राइम आइडियल है क्या? यस सर. यस सर, होना चाहिए. यस सर, क्योंकि ए डॉट बी अगर 0 होगा तो किसी एक एलिमेंट को तो 0 होना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक. सो क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है और अगर a इंटू बी आई में चला गया इसका मतलब क्या हो गया? a इंटू बी 0 हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि a इज 0 और b इज 0 और इसका मतलब हो गया कि आइदर a बिलोंग्स टू i और b बिलोंग्स टू i. ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. अगर दो का प्रोडक्ट i के अंदर गया तो दोनों में से एक को i के अंदर जाना पड़ेगा. हेंस i इज दिस इज प्राइम आइडियल.
तो किसी भी इंटीग्रल डोमेन में जीरो जो होता है हमेशा प्राइम आइडियल होता है, ठीक है। तो जीरो आइडियल भी बोलते हैं, ये आइडियल हमेशा प्राइम आइडियल होता है। चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल डिफाइन करने के लिए भी हम लोग प्रॉपर आइडियल लेंगे। सो अ प्रॉपर आइडियल, प्रॉपर आइडियल समझ रहे हो आप? प्रॉपर आइडियल वो आइडियल हुआ जो कि पूरे रिंग के बराबर नहीं है। रिंग से छोटा जो आइडियल है, रिंग अपने आप में एक आइडियल है, रिंग से छोटा जो आइडियल है उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर आइडियल। सो अ प्रॉपर आइडियल, कुछ नाम दे देते हैं, आई ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग R is called maximal ideal of R if for any ideal B such that A contained in B contained in I implies A is equal to B or B is equal to I। क्या ये डिफिनीशन समझ में आ रही है आपको? क्या ये डिफिनीशन समझ में आ रही है? कोई भी आइडियल जो प्रॉपर हो, प्रॉपर मतलब रिंग के बराबर नहीं हो, उससे छोटा हो, उस आइडियल को हम मैक्सिमल कब कहेंगे? जब उस आइडियल और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल ना हो। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? इस बात को लिखने के लिए हमने क्या किया कि इस आइडियल आई हम लोग लेके चले ना, आई लिखना चाहिए। एक सेकंड, लेट मी करेक्ट इट। I contained in B, then either I is equal to B or B is equal to R। तो यहाँ पे होना चाहिए R। 1 सेकेंड, इट विल बी R। अब सही लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमल कब बोलेंगे? ये है बड़ी सी रिंग और इसके अंदर एक आइडियल आई है। इस आइडियल को मैक्सिमल तब बोलेंगे जब ये आइडियल आई किसी दूसरे आइडियल बी के अंदर कंटेन ना हो, ठीक है। तब ये आइडियल क्या कहलाएगा? मैक्सिमल है, सबसे बड़ा है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? अगर ये आइडियल आई किसी दूसरे आइडियल बी के अंदर कंटेन हो गया और ये रिंग R है, तो या तो ये B इस I के बराबर हो जाए या तो ये B R के बराबर हो जाए, यानी I और R के बीच में कोई आइडियल ना हो। तो ऐसे आइडियल को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमल आइडियल। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मैक्सिमल का मतलब है कि बड़ा, सबसे बड़ा, और जो बड़ा होगा वो दूसरे के अंदर नहीं कंटेन होगा, यानी उस आइडियल और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल ना आए, तो हम बोलेंगे वो आइडियल मैक्सिमल आइडियल है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जेड से ही एक एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग ने लिया जेड रिंग लिया, जेड प्लस डॉट,
सपोज p is a prime number. तो हम लोग अभी आप दिखाएंगे कि pz जो आइडियल है, जिसको हम लोग पहले देखे थे कि प्राइम आइडियल है, ये आइडियल मैक्सिमल आइडियल भी है. देन pz इज मैक्सिमल आइडियल. क्यों ये मैक्सिमल होगा? अगर pz किसी दूसरे आइडियल के अंदर कंटेन्ड हुआ और वो आइडियल z के अंदर कंटेन्ड हुआ, तो देखो क्या होगा. अगर ये pz nz के अंदर कंटेन्ड हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? p कहाँ है? p pz के अंदर है और ये कहाँ चला गया? nz के अंदर चला गया. इसका मतलब p कहाँ चला गया? nz के अंदर चला गया. p nz के अंदर चला गया, इसका मतलब n डिवाइड करेगा p को, क्योंकि nz का एलिमेंट कैसा होता है? n इंटू सम z होता है, यानी p इस तरह का होना चाहिए. इसका मतलब हो गया कि n क्या करेगा? इस p को डिवाइड कर रहा है. n इज ए डिवाइजर ऑफ p. और क्योंकि p प्राइम नंबर है, आपको पता है प्राइम नंबर के डिवाइजर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर के डिवाइजर्स होते हैं या तो 1 आएगा या तो p आएगा. पॉजिटिव डिवाइजर्स अगर हम ले लें तो, या नेगेटिव भी लेंगे तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस p, यही हो सकता है. प्राइम्स के डिवाइजर तो यही होते हैं ना. डू यू एग्री? इफ n is equal to 1, then nz will become z. If n is equal to p, तो nz will become pz. यही प्रूफ करना था. अगर pz और z के बीच में हमने कोई आइडियल लिया तो वो आइडियल या तो z के बराबर आएगा या तो वो आइडियल p के बराबर आएगा, pz के बराबर आएगा. Hence pz is maximal ideal. pz is maximal ideal. अब आप कह सकते हैं कि pz तो प्राइम आइडियल भी था, pz मैक्सिमल आइडियल भी है, तो क्या सारा प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल होता है? तो ये बात सही नहीं है. सारे प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल नहीं होते हैं. ठीक है, अभी यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत आपको? क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? मैक्सिमल आइडियल की डिफिनीशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है? आप फिर से पूछ सकते हैं. प्लीज आस्क. नो प्रॉब्लम. सर एग्जांपल एक बार फिर. क्या चीज? एग्जांपल एग्जाम्पल नहीं समझ में आया? हाँ बताइए, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया या और एग्जाम्पल चाहिए? सर और एक एग्जांपल कर रहा था. और एग्जाम्पल चाहिए? बिल्कुल और एग्जाम्पल हम आपको देंगे. जो एग्जाम्पल हमने किया वो समझ में आया ना? यस. ठीक है, अब हम आपको और एग्जाम्पल देंगे. तो अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें pz प्राइम आइडियल भी था और pz मैक्सिमल आइडियल भी था. तो एक क्वेश्चन मन में आपके ये उठ सकता है कि जो भी प्राइम आइडियल है क्या वो मैक्सिमल आइडियल भी है? तो द आंसर इज नो. देयर आर प्राइम आइडियल्स व्हिच आर नॉट मैक्सिमल आइडियल. फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए इस बात को पहले लिख लेते हैं, रिमार्क करके लिख लेते हैं. Not all prime ideals are maximal. For example, this containing zx is a prime ideal. अभी हम लोग ने देखा कि ये एक आइडियल प्राइम आइडियल है, लेकिन क्या ये मैक्सिमल आइडियल है? इसको चेक कर लेते हैं अभी. दिस इज अ प्राइम आइडियल बट दिस इज नॉट मैक्सिमल आइडियल. बिकॉज क्यों नहीं है ये बताते हैं आपको. कंसीडर ए सेट
एक सेट बनाते हैं S ऑफ द फॉर्म 2 times A plus X times Px such that A belongs to Z and Px belongs to ZX। ठीक है, इस फॉर्म के पॉलिनोमियल ले रहे हैं। ये पूरा सेट क्या है? ये पॉलिनोमियल सेट का सबसेट है। ये पूरा सेट क्या है? पॉलिनोमियल सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स का सबसेट है। लेकिन ये स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं जिनका जो कांस्टेंट टर्म है वो इवन आएगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगा? इवन नंबर होगा। क्लेम S इज एन आइडियल। ये जो S है वो आइडियल होगा। क्यों आइडियल होगा? देखिए क्लियरली 2 plus x belongs to S. So S is non-empty. और इनफैक्ट S is आइडियली नहीं है, S is a proper ideal. प्रॉपर आइडियल इसको बोलते हैं। ठीक है, 2 plus x क्या S में है? तो S क्या है? नॉन एम्प्टी है। आइडियल दिखाने के लिए क्या करते हैं? 2 एलिमेंट ले लें अब हम इसमें। टेक 2a0 plus x p1x and 2a1 plus x p2x in S। 2 एलिमेंट हमने ले लिया। इसको अगर हम सम करेंगे तो कैसा दिखेगा? इसका सम भी ऐसे ही दिखेगा। 2a0 plus x p1x plus 2a1 plus x p2x, इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो 2 times a0 plus a1 हो जाएगा प्लस x times p1x plus p2x हो जाएगा। और इस फॉर्म का एलिमेंट क्या है? इसके अंदर है, तो 2 एलिमेंट का सम इसके अंदर जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या दिखाते थे? डिफरेंस दिखाते थे। तो चलिए हम सम की जगह पे माइनस कर देते हैं। एक सेकंड, लेट मी रिमूव दिस साइन एंड पुट माइनस हियर। दिस माइनस दिस, इस एलिमेंट की बात कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? आइडियल का टेस्ट लगा रहे हैं और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। सो लेट मी a0 minus a1 and this। सो इस टाइप के एलिमेंट भी क्या है? इसके अंदर है। अब क्या देखना है? टेक 2a plus x px in S। So this element belongs to S and एक polynomial ले लेते हैं हम लोग fx in the polynomial ring that is zx। fx ले लेते हैं हम लोग zx में। एक polynomial ring ले लिया हमने zx में। अब क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट लेके देखते हैं कहाँ जाएगा ये। सो 2a प्लस एक्स पी एक्स इंटू एफ एक्स अगर हम करेंगे तो इसको देखो क्या बन गया ये 2a एफ एक्स प्लस एक्स पी एक्स एफ एक्स। अब ये जो 2a एफ एक्स है 2a एफ एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a, और सपोज करो एफ एक्स जो है वो सम बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस सम बी के एक्स टू द पावर के इस फॉर्म का रहा होगा। तो इसमें क्या हो गया? इसमें ये हो गया कि ये हो गया 2a बी नॉट प्लस 2a बी वन प्लस बी के एक्स टू द पावर के माइनस वन इंटू एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ax को। इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2a प्लस एक्स पी एक्स इंटू एफ एक्स will look like 2 times a b naught plus x times px
fx plus 2a b1 plus bkx to the power k minus 1। इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो इवन है और जो दूसरा टर्म बाद में आ रहा है वो x टाइम समथिंग है, ठीक है ना। तो उसी फॉर्म में पहुंच गया, यानी ये एलिमेंट भी S में बिलोंग करेगा। Hence S is an ideal. S is an ideal. S is an ideal। और ये आइडियल कैसा है? ये आइडियल ऐसा आइडियल है कि ये जो सब ग्रुप दिस आइडियल जनरेटेड बाय X था वो S के अंदर कंटेन्ड है और प्रॉपरली कंटेन्ड है ना। S के अंदर क्या है? S के अंदर देखिए ज्यादा एलिमेंट है, 1 प्लस एक्स है X के अंदर 2 प्लस एक्स टाइप के एलिमेंट भी हैं जो कि इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर वही एलिमेंट है जहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है, लेकिन S के अंदर ज्यादा एलिमेंट है। सो दिस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन S एंड S इज कंटेन्ड इन ZX। और S ZX के बराबर भी नहीं है, S ZX के बराबर भी नहीं है। सो दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, दिस इज नॉट मैक्सिमल आइडियल, नॉट मैक्सिमल आइडियल। ये आइडियल किसी दूसरे आइडियल के अंदर कंटेन्ड है, सो इट इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। समझ में आ रही बात?